कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही हमारे बंधन का कारण है। जगत की तरफ मुड़ गया तो ये बंधन से बंध गया, और जगदीश की तरफ जुड़ गया तो यही हमारी मुक्ति का कारण बन गया। अब आपको मुड़ना किधर है? बंधन में बंधना है तो फिर जगत की तरफ चले जाइए, और मुक्ति की तरफ जाना है तो परमात्मा से मना है। ये मन ही हमारी मुक्ति और बंधन का कारण। आज द्वंद्वधारी पांच विषयों को लाकर के एक दिन की बात, एक दिन यही द्वंद्वकारी अनेका ने घरों में चोरी करके लाया, बक्सा भर गया पूरा। उन वैश्याओं ने जैसे ही बक्से भरे धन को देखा, और धन को देखने के बाद मन में विचार किया कि ये तो पकड़ा गया, इसकी तो फांसी निश्चित है, तो धन भी जाएगा और इसे तो फांसी होगी ही। तो ऐसा करो, जब इसे फांसी होनी ही है तो अपन ही काहे ऐसे मार दो। उन पांचों ने मिलकर के पहले तो उन्हें दारू पिलाई, और उसके बाद में जब ये खटिया पर सोया हुआ था रस्सी से बांध दिया, पांचों ने उठाई लाठी और पांचों ने लठियां प्रारंभ कर दी बजाना। और जब ज्यादा चिल्लाया, तो जब ज्यादा चिल्लाया है तो जिस चूल्हे से रोटी सेक रही थी अभी तक, उसी चूल्हे में जो अंगारे बचे थे वही ला करके आज बंदकारी के मुंह में भर। इधर सरकारी ऐसी कहते हैं, देखो नारद जी, जो स्त्रियां केवल पैसे से ही प्रेम करती हैं वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती, और चार लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए चाणक्य नीति के आधार पर। कौन कौन? बोले दुष्टा भार्या। अगर स्त्री दुष्ट मिल गई तो ये कहां वाले कोई पता नहीं। दुष्टा भार्या और उत्तर देने वाला प्रत्यक्ष उत्तरदायी का नौकर जो है उत्तर जब देने लगे, जब तक उत्तर नौकर न दे तब तक समझो ठीक ठाक मामला चल रहा है, और नौकर जिस दिन उत्तर देने लगे समझो मामला गड़बड़ है, या तो उसकी छुट्टी कर दो तभी काम चलेगा। और सठा मित्र मूर्ख दोस्त अगर मिल जाए तो समझो कहा भरमाए कोई पता नहीं। और ससर्पे चक्रहे वासे, सांप और आप अगर एक ही घर में रहते हो तो कब सांप अपना काम करे ये भी नहीं पता। तो चार लोगों से होशियार रहना चाहिए। दुष्टा भार्या, सठन मित्र, वृत्ति से उत्तरदायिका और ससर्पे चक्रहे वासे, इन चार चीजों से होशियार। आज वही किया धुंधकारी ने, जिनके लिए चोरी करना भी प्रारंभ कर दिया। आज उन्हीं ने मिलकर के धुंधकारी को खटिया में बांध करके लाठियां बरसाई, और जब ज्यादा चिल्लाया तो अंगारे मुंह में भर दिए। चिल्लाता चिल्लाता मर गया भैया। करनी का फल भोगना पड़ता है। अच्छा अच्छे को अच्छा मिलता है, बुरे को बुरा मिलता जरूर है, चाहे इस जन्म में भोगो और चाहे अगले में आकर के भोगो, भोगना पड़ता है। द्वंद्वकारी मर गया, प्रेत बना गया, प्रेत अपना। अब ये वाताहारान जीवान, केवल वायु के अलावा कुछ पान न कर पाए, भूख के कारण तड़पने लगे। अब ये डोलता है। जब उधर गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने अपने भैया के मुक्ति के लिए पिंडदान किए गया में जाकर। गया में पिंडदान करके गोकर्ण जी वापस घर को आए। जब घर को आए तो लेटे लगे तो कभी ये भैंसा, कभी बकरा, कभी गधा, कभी ऊंट, कभी हाथी बन के उनको डरावे।
तो जब डरा में गोकर्ण जी तो डर गए। एक बार मुझे बोले भैया कौन? अब ये बोले नहीं क्योंकि प्रेत बोल तो पाता नहीं, प्रयास तो करता है। ऐसे ही जिस समय हमारी आपकी आत्मा हमारे शरीर से निकलती है, ये 13 दिन तक हमारे आपके मकान के आसपास भटकती है, और जब हम लोगों को रोता हुआ देखती है तो ये आत्मा भी रोती है, लेकिन चूंकि शरीर से निकल चुकी है इसलिए आवाज सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए तो हम लोग कह देते हैं कि आप ज्यादा रोती नहीं, आत्मा को भी दुख होगा। वो आत्मा जब आपको रोते हुए देखती है तो वो भी रोती है, लेकिन आप शरीर में हो इसलिए आपको सुनाई दिखाई पड़ता है, लेकिन उधर शरीर छूट चुका है इसलिए वहां से आवाज तो निकलती है लेकिन सुनाई नहीं पड़ती। इधर धुंधकारी भी हो रहा है, भैया मेरी रक्षा करो, लेकिन गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया है और जल लेकर के जैसे ही उस प्रेत के ऊपर छोड़ा है वैसे ही उस प्रेत को बात आ गई। आज प्रेत भी बोल पड़ा है। क्या बोला है प्रेत? अच्छा धुंधकारी को तो तुम्हारी ये गति कैसे हुई? भैया अब मैं अपने इस गति का दोष मुझको किसी को नहीं है, ये मेरे ही कर्म थे, सो कि ये मेरे ही किए हुए बात जो मुझे लेकर के डूब गए हैं, इसलिए किसी का दोष नहीं है भैया। स्वकीय नहीं बदोष अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरी मुक्ति का कोई जल्दी से जल्दी उपाय करो। मैं इस प्रेम योग में बहुत पीड़ा को प्राप्त हो रहा हूँ, भैया कोई उपाय करो। धुंधकारी ने जब ऐसा कहा तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी लिए गया में एक पिंडदान किया है, मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया है भैया। अच्छा, गोकर्ण जी ने कहा फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत कहता है भैया भविष्य आप एक पिंडदान की बात करते हो, अरे अगर मेरे लिए आप 100 पिंडदान भी कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? बोले एक नंबर का पापी हूँ, ऐसा कोई संसार में कर्म बकाया ही नहीं छोड़ा तो मैंने न किया, जो मैंने न किया। इसलिए भैया मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। आज उसी समय गोकर्ण जी ने कहा कि हम तुम्हारी मुक्ति का कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे, आप अभी यहाँ से चले जाओ। प्रेत महासंध्या प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य को अर्घ दिया है तो क्या हो जगह साक्षी रूही में मुक्ति हेतु कम। हे जगत के साक्षी, जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य, हमारा भैया जो कि प्रेत के योनि को प्राप्त है, और ऐसे मेरे भैया की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। भगवान सूर्य प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कहा अगर अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो केवल एक काम करो। बोले क्या काम करें? श्री भागवती भैया आप अपने भैया की मुक्ति कर दिलाना चाहते हो तो केवल एक काम करो, भागवत की कथा करो। अच्छा, गारंटी के साथ मुक्ति? बोले बिल्कुल। और उसी समय गोकर्ण जी ने मन में संकल्प लिया, आषाढ़ के महीने में आज गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के आदेश पर आषाढ़ के महीने में प्रथम भागवत कथा का अनुष्ठान किया है अपने भैया को धुंधकारी के लिए। पहले दिन की बात बताएं आपको,
जैसे पहले दिन हुआ, अब प्रेत आया। अब हम लोग तो मतलब शरीर वाले हैं, बैठ गए, हवा भी झेल लेते हैं। प्रेत का तो हवा का ही शरीर है। संज्ञा मात्र चकारा, प्रेत का जो शरीर है वो हवा का है। जब हवा चले तो उड़ जाए। अब सुनने वाला श्रोता अगर बार बार हवा में उड़े तो कथा कैसे सुन पाए। तो उसी समय धुंधकारी को एक चीज नजर आई। एक बांसों का झुंड था और उन बांसों के झुंड में एक 7 गांठ का बांस नजर आया। उसी 7 गांठ के प्रथम गांठ में आज धुंधकारी बैठ गया। प्रथम दिन प्रथम गांठ चटकी, द्वितीय दिन द्वितीय गांठ, तृतीय दिन तृतीय, चतुर्थ दिन चतुर्थ, पंचम दिन पंचम छठ, षष्ठम दिन षष्ठम, सप्तम दिवसे संध्या कालीन समय आहार दिव्य रूप धरो। 7वें दिन की संध्या काल के समय जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, देवताओं जैसा स्वरूप पा करके धुंधकारी तुलसी की माला गले में पहन करके दिव्य रूप धरो जाता तुलसी राम वंदिता, तुलसी की माला से सुशोभित होकर के आज गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? बोले भैया मुझे लगता है चलो मैं तुम्हारी भैया धुंधकारी। अच्छा धुंधकारी कौन? बोले हाँ। अब पहले प्रेत ने भागवती महिमा गाई। धन्य भागवती माता, धन्य है ये भागवती कथा जिसने मेरे जैसे 1 नंबर के पापी को भी मुक्त कर दिया। धन्य है। अब यहाँ पर एक घटना घटी भैया। धुंधकारी जैसे ही दिव्य रूप में आया, उसी समय एक विमान प्रकट हो गया धुंधकारी के लिए। और जैसे ही विमान प्रकट हुआ वैसे ही धुंधकारी ने जाकर के उसमें बैठ लिया। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया, भैया हमारे पंडाल में कथा को सुनने के लिए इतने श्रोता बैठे हैं, पर आप विमान एक क्यों लाए? आप बोलो, आप विमान एक क्यों लाए हो? भाई जब श्रोता इतने हैं तो उतने ही विमान आप लाते, कथा तो सभी सुन रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा फल में श्रवणस्य विधेरे फल भेदोत्र संसिता। यहाँ पर आपके बैठे हुए श्रोता केवल शरीर से बैठे हैं, मन से किसी ने कथा को नहीं सुना है। ये सब शरीर लिए बैठे हैं, इनका मन अनेक जगहों पर जा रहा है। कोई घर में, किसी का मन घर में लगा है, किसी का खेती में लगा है, किसी के बाल बच्चों में लगा है, किसी का कहीं लगा है, किसी का कहीं लगा है। इसलिए श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता, इनके सुनने में भेद है, इसलिए फल भी अलग अलग है। अच्छा भक्त और संसार, इनमें दोनों में क्या अंतर है? संसारियों का तन एक जगह है प्रधान जी, हम संसारियों का तन स्थिर है और मन अस्थिर डोल रहा है। अच्छा जो भक्त और संत होते हैं उनका मन स्थिर है, संत का तन घूमता है और मन एक जगह है, और संसारियों का मन घूमता है, तन स्थिर है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है अभी हमने बताई थी, इसमें महत्वपूर्ण बात है मन। एक तरफ दशानन है और एक तरफ दशरथ है। दशानन क्या करता है? बोले 10 मुखों से पाता है। दशरथ जी क्या करते हैं? दशानन भोगों को पाता है
और दशरथ जी उन 10 रथ के घोड़ों को संयम के नियमों में बांध देते हैं। दशरथ भी है और दशरथ भी है, स्थिति दोनों है। एक तरफ कंट्रोल संयम से, नियम से, और दूसरी तरफ भोगों का आधार बना लेते हैं दलितों को। तो श्रवण विभेदेन फल भेदो संस्कृता, श्रवण करने में भेद है, इसलिए फल में भी भेद है। सबके सब जितने श्रोता थे वो सबके सब उदास हो गए। अब जब उदास हो गए तो गोकर्ण जी ने सबको ढालत बनाया, बोले भैया कोई उदास मत हो, अगली बार हम फिर सावन के महीने में पुनः भागवत का अनुष्ठान करेंगे। भागवत का अनुष्ठान किया तो सबने अब तो फिर बड़े अच्छे से कथा को सुना, और कथा को सुनने के बाद सबके लिए विमान प्रकट हो गया। सभी विमान में बैठ करके जाने लगे। श्री व्यास लिखते हैं, अयोध्या वासिना सर्वे यथा रामेण संगीता। कहते राम जी अपने सुधाम जाने को हुए तो राम जी ने कहा कि जो हमारे साथ वैकुंठ चलना चाहे अयोध्या का वासी तो हमारे साथ आ सकता है। जैसे राम जी अपने साथ अयोध्यावासियों को लेकर के गए, वैसे ही गोकर्ण जी ने भागवत की कथा को सुना करके अपने पंडाल में विराजमान उन सभी भक्तों को भगवत लोक का अधिकारी बना। सोनका ऋषि कहते हैं गजब कर दिया महाराज। सूत जी कहते हैं ये है भागवत की कही। जिसने भी भागवत की महिमा को ध्यान से और भागवत की कथा को सुन लिया, फिर जैसे धुंध गाड़ी की हुई वैसे ही उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इधर नारद जी ने सौनकादि ऋषियों से पूछा, महाराज जिस भागवत को आप हमें सुनाने के लिए जा रहे हो, महाराज उस कथा की विधि क्या है, कैसे कराना चाहिए वो कथा, कैसे श्रोता होनी चाहिए, कैसे वक्ता होनी चाहिए, ये हमको बताइए। सौनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। प्रधान जी कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। क्या क्या करें वो ब्राह्मण? बोले एक तो पाठ भागवती का पाठ करना, क्योंकि वक्ता के द्वारा हर कोई प्रसंग 7 दिन में कहना संभव नहीं है, क्योंकि भजन भी देना है, चुटकुला भी देना है, अनेकानेक और भी व्यवस्थाएं आपको देनी है, समझाना है, दृष्टांत भी है। इसलिए एक पाठक पाठ करने के लिए होने प्रथम, दूसरा एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवत जी का महामंत्र है, उसका जाप करने के लिए एक ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। एक ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करे और एक ब्राह्मण जो पूजा हवन इत्यादि, और एक को मुख्य वक्ता बना करके उसमें इसमें शुद्ध संस्कृति ब्राह्मण मुख से ही भागवत की कथा को सुनना चाहिए। और सुखरूप प्रबोधक वक्ता में साक्षात सुखदेव भगवान का दर्शन करना चाहिए। सुखरूप प्रबोधक सर्वशास्त्र विशारदा, और वक्ता हर एक ऐसा होना चाहिए जो कि आपको कोई बात हर बात को ठीक ही आपके दिमाग में बैठाल दे, ऐसे वक्ता का वर्ण करना चाहिए जो समझाने में दक्ष हो, समझाने में कुशल हो। ऐसे वक्ता का वर्ण करके फिर कथा सुनना चाहिए। अच्छा महाराज व्रत में कथा सुननी चाहिए कि बिना व्रत में? इसका भी समाधान दिया है। नो भवाचा भर प्रोक्तम तथा विघ्न करो यदि। अगर उपवास रखने में कोई दिक्कत आती है, कथा में विघ्न आता है,
तो सूत जी कहते हैं फिर उपवास की कोई जरूरत नहीं, आप 5 बार भोजन करो, 5 बार भोजन भी करो, लेकिन ऐसा करो जो कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो। फिर जैसे जैसे कथा में आपकी रुचि बढ़ती जाए वैसा वैसा आप व्रत लेते जाइए, धीरे धीरे जैसी जैसी श्रद्धा कथा के प्रति बढ़ती जाए। व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर कथा में विघ्न आए तो व्रत की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा ये हो गया। अब महाराज श्रोता कैसा होना चाहिए? तो कहा रियल अगर श्रोता समझिए, पहले तो श्रोता भी कथा का प्रेमी होना चाहिए। मैंने पहले दिन भी कहा था, अरे राम कथा के तेरी अधिकारी भक्ता के लिए बताया, भक्ता भले ही ज्ञान न हो लेकिन भक्त जरूर हो। सात्विकी शुद्ध सात्विकी धर्म को रामकृष्ण का भक्त होना चाहिए। और श्रोता, बोले श्रोता जो है 2 तरीके के बताए। उच्च कोटि का श्रोता कौन? बोले एक तो श्रोता होता है सुख टाइप का, और एक होता है चलने के टाइप का। तो सूप के टाइप का श्रोता क्या करता है? सूप क्या करता है? सूप में जब हवा फटकते हैं गंदगी सब बाहर, और माल अच्छा सब अपने अंदर लेता है, ग्रहण करता है। तो सूप जैसे श्रोता जो होते हैं, पंडित जी ने शास्त्र में जो कुछ बोला गया उनमें जो अपने मतलब की चीज हुई समेट ली, बाकी कूड़ा करकट महाराज आपके और उच्च क्वालिटी का श्रोता ये माल ले लिया, कूड़ा करकट सब। आज दूसरी तरफ एक श्रोता होता है चलनी की टाइप। चलनी क्या करती है भैया? माल सब आउट, अब कूड़ा करकट। देखो सब कथा जो है आईना दिखाती है। आप श्रोता हो, सूप वाले हो या चलनी वाले हो, या आप क्या हो, हम तो यहाँ से बता रहे हैं। तो जो अच्छे क्वालिटी के श्रोता होते हैं वो अच्छा ही ग्रहण करते हैं, और जो चलनी के टाइप के श्रोता होते हैं वो कथा के पंडाल से केवल जिंदगी ले जाते हैं। अब आप कौन से हो? आप ये श्रोता वक्ता के लक्षण बताने के बाद में अब भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। अभी तक तो महात्मा चल रहा था। जनवादस्य तोन्मयादितर्कः चार्धे स्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहियंतीय सूरया तेनो कृष्णो मृगाय सत्यम परम। अब आप यहाँ जानिए भागवत जी में जिसने भगवान व्यास जी ने वंदना की है, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया है। हे गणेश जी आओ प्रथम पूज्य हो, ये नहीं कहा। हे कन्हैया जी आओ, ये भी नहीं कहा। हे शंकर जी आओ, आपकी मैं वंदना करता हूँ। हे दुर्गा मैया आओ, वंदना करता हूँ आपकी। किसी विशेष देवी देवता का नाम अच्छा भागवत जी के देवता है कौन भी बताओ, बोलो बोलो। हाँ भागवत जी में जैसे हमारे 18 पुराण है, हर पुराण का कोई कोई देव। शिव पुराण के देवता संकति है, देवी भागवत की देवता देवी जी है। ऐसे ही भागवत जी के देवता कौन? कन्हैया जी। बोले कन्हैया लाल की। वैसे ही भागवत जी के देवता है हमारे कन्हैया जी। अब इसमें कन्हैया का भी नाम नहीं आया। अब कौन से देवता का आवाहन किया है भागवत में? सत्यम परम, जो परमात्मा सत्य है उसका मैं आवाहन ध्यान करता हूँ। सत्यम परम धीमहि। और हमने पहले दिन पहला श्लोक सबको गवाया था, वहां से अंदाजा लगाइए कौन है सत्य। सत्य सच्चिदा, सत्य सत्य का अर्थ पहले ही मैंने बताया था। और आज लास्ट में आया है श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ पर शुरुआत वहां से हुई और यहाँ पर ध्यान किसका है? बोले सत्य रूपी परमात्मा। और सत्य कौन है? बोले राम सत्य, कृष्ण सत्य। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ, आह्वान करता हूँ, जो इस संसार की उत्पत्ति, प्रलय और पालन का कारण है। धर्म भौतिक कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां पिता वेद्यं वास्तव वस्तु मन्त्रकं वस्तु शिवदं तात्रयो श्रीमद्भागवते महापुराणे किंवा परेरि गुरो सत्यो यद्वरुते चतुर्विः निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदर्शनसंयुतं पिबत भागवतस्मालयं मुहुरहो रसिका हृदि भावुका। अब प्रश्न हुआ कि जिस भागवत की कथा हमें आप सुनाने के लिए जा रहे हैं उसकी रचना किसने करी, कैसे करी, कब करी, क्यों करी, कहाँ करी? तो कहा आप रचना पहले सुन लो। एक बार व्यासी चिंता मग्न हो गए। क्यों? बोले मैंने पब्लिक के लिए कलयुग के प्राणियों के लिए अनेक अनेक उपाय किए, उनके मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 17 पुराण बना करके तैयार कर दिए, लेकिन अभी तक हमारे हृदय को शांति नहीं मिली। व्यास जी कहते हैं आखिर कहां पर कमी रह गई जो हमें शांति नहीं मिली? बैठे बैठे सोच रहे थे, उसी समय नारायण नारायण नारायण
नारायण नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। आप प्यार से मन में सोच रहे हैं कमी कहाँ पर रहेगी, कब तक महाराज बड़ी अच्छी कृपा की जो आप आधारित से पराशर महाभाग। अरे पराशर जी के पुत्र पराशर, क्या बात है जो तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है? व्यास जी कहते हैं नारद जी क्या बताएं, मैंने जीवन में अपने इतने परोपकार के काम किए हैं लेकिन फिर भी हमारे हृदय को शांति नहीं है। नारद जी कहते हैं तो हम बताएं कहां पर कमी रह गई? बोले हाँ बिल्कुल। आजकल व्यास जैसा व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरी कमी कहाँ है? इतने वृद्ध है, इतने ज्ञानी है, और हम लोगों को कोई अगर हमारी कमी बताए जाए तो हम लोगों को कोई हमें हमारी कमी बताए तो रह रहे बहुत बड़े ज्ञानी। आप आज सीख लीजिए। व्यास जी कहते हैं मैंने अपने जीवन में न जाने क्या क्या परोपकार का कार्य किया है लेकिन फिर भी आखिर कमी कहां पर रहेगी ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई तो हो जो मेरी कमी बताए, मेरी कमी। नारद जी कहते हैं वो मैं बताऊं? बोले हाँ बिल्कुल बताइए। नारद जी ने कहा कि आपने अपने